काफी वक्त लगा इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए क्योंकि बहुत सारे डेटास, बहुत सारे फैक्ट्स और मार्केट को समझ के वीडियो आपके पास आ रही है। देखो, आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो भी कॉलेज में हैं, या तो आप एमबीबीएस कर रहे हैं या आप बीटेक कर रहे हैं, या जो भी बच्चे आईआईटी जेईई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ताकि आप आईआईटीज में, एनआईटीज में या किसी भी बढ़िया कॉलेज में बीटेक के लिए जा सके, या आप नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आपका करियर एमबीबीएस की तरफ मूव कर सके। अभी हम समझेंगे 2026 या आने वाला जो वक्त है वो बीटेक के लिए और एमबीबीएस के लिए कैसे बैठेगा, क्योंकि आपको पता है वक्त बहुत तेजी से चेंज हुआ है। चाहे हम एआई की बात करें, चाहे आप जेई के फील्ड में हो, तो अगर आप आईआईटीज जा रहे हो तो एआई का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा जब आप आईआईटीज, एनआईटीज या किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पास हो रहे होंगे। आपके जॉब अपॉर्चुनिटी पे बहुत इंपैक्ट इसका दिखा। साथ ही साथ अगर आप मेडिकल में हो तो भी मेडिकल में एआई बहुत तेजी के साथ एआई और ऑटोमेशन ऐड हुए हैं। तो वक्त कैसे एआई के साथ बदलेगा, चाहे हम बात करें जियोपॉलिटिक्स की, यूएसए ने जो टैरिफ्स लगाए हैं इसके वजह से भी बहुत ज्यादा जॉब कट्स देखने को मिले हैं। एवरेज सैलरी कैसी आ गई है एमबीबीएस डॉक्टर की या एक बीटेक फ्रेशर्स की टॉप कंपनीज में, और क्या डिसीजंस हमें लेना चाहिए जेई और नीट के लिए, या अगर हम सचमुच में इन कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो एक्चुअली में हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने फ्यूचर को कहीं ना कहीं संवार सके। इस पर डिटेल में बात करेंगे। डेटा और फैक्चुअल सिर्फ बातें होंगी, मेरा क्या मानना है दैट इज ए सेकेंडरी थिंग। एक्चुअली में मार्केट किस हिसाब से खुद को वेरी कर रहा है उस पर अपन बात करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंजीनियरिंग की। देखो, अभी के टाइम में इंडिया में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग को लेके बहुत ज्यादा क्रेज है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर आपने अच्छे कॉलेज से बीटेक अगर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर लिया तो कहीं ना कहीं लाइफ सेट है। ये स्टेटमेंट बहुत हद तक गलत भी नहीं है। इंडिया एक आईटी हब के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पर आपको पता है टीसीएस है, सीटीएस है, विप्रो है, इन्फोसिस है, कॉग्निजेंट है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो बहुत आसानी से सीएससी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करती हैं। और आपको मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, 2010 तक आपको पता है 2010 में कितने ऐसे बच्चे थे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेके पढ़ रहे थे सीएससी। आपको पता है ये बच्चे लगभग में 5 लाख के अराउंड थे, 5 लाख से थोड़े कम थे। यही चीज 14 साल के बाद अगर हम देखते हैं 2024 में, तो कितने ऐसे बच्चे थे जो सीएससी लेके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में 2024 में थे। आपको पता है लगभग में 21 लाख बच्चे, मतलब 14 साल के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने का जो ग्रोथ है वो लगभग में 400% बढ़ गया। अब अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, 2024 में एवरेज बीटेक की सैलरी एज अ असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर या ट्रेनी सिस्टम इंजीनियर कितनी थी? ये लेस देन 20,000 थी। आप बोलोगे नहीं, कुछ ब्रांडेड कंपनी की बात कर लेते, कुछ बढ़िया सेक्टर्स की बात कर लेते, चलो वो भी देख लेते। अगर मैं टीसीएस की बात करता हूं, टीसीएस 2024 में असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर को 3,36,000 के पैकेज पे रख रहा था, जो कि लगभग में 30,000 की सैलरी बनती है। अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस की, तो इनका असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर जो ट्रेनी इंजीनियर होता है 2024 में इनका सैलरी था, जो इनका ऑफर लेटर है उसके हिसाब से 3,60,000 पर एनम, जो कि 30,000 से भी कम इन हैंड होता है। ये कंडीशंस है दो बड़े टेक जायंट टीसीएस और इन्फोसिस का। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो एवरेज सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी है, जो आज से 14 साल पहले था, आज भी वही है। मतलब ग्रोथ ना के बराबर हुआ, बट कहीं ना कहीं सीएससी करने वालों की संख्या 14 साल पहले जितनी थी आज के टाइम में वो 400% बढ़ गई। अब आपको पता है सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। मार्केट में अगर जरूरत से ज्यादा कोई चीज सप्लाई होने लगे जिसकी डिमांड उस लेवल पे नहीं है, तो उससे क्रिएट होता है जॉब क्रंच। मतलब आपको पता है कहीं ना कहीं ले ऑफ्स होने स्टार्ट होंगे। मैं आपको एक सिंपल सा डेटा अभी के टाइम में देता हूं। आपने सुना होगा टीसीएस ने 12,000 लोगों को, जो कि मिड लेवल के मैनेजर्स थे, स्टाफर्स थे, उसको हटा दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, रिसेंटली इंटेल ने बहुत सारे फ्रेश ले ऑफ किए हैं यूएस कैलिफोर्निया में। आप उत्तर छोड़ो, बोलोगे सर मैं बाहर नहीं जाना, इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में अगर अमेजॉन एडब्ल्यूएस की बात करो तो बहुत सारे ले ऑफ 2025 में करे गए साइलेंट ले ऑफ के नाम से। चीजें बहुत तेजी के साथ बदल रही हैं। तो सवाल होता है कि तो क्या सर मुझे बीटेक करना भी चाहिए, या मैं कर रहा हूं तो क्या सही है, मुझ में क्या चेंजेस आने चाहिए? बिल्कुल उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या क्या चेंजेस आपको अपने अंदर लाने हैं। ओवरऑल ये कंडीशन सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का था। आप जरा सा अंदाजा लगाओ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल या दूसरे कोर ब्रांचेस हैं, इसमें तो इंटरेस्ट ना के बराबर है। मतलब कई ऐसे एनआईटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर ये ब्रांचेस अपनी फुल कैपेसिटी पर भी नहीं है, इवन लेस देन 50% है। आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज। आई एम टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ द एनआईटीज ऑफ द कंट्री, दे आर नॉट इवन फुल।
तो इससे पता चलता है कोर का सप्लाई कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, मार्केट में कोर जॉब है ही नहीं, और कहीं ना कहीं जो मैकेनिकल सिविल करा है वो भी कहीं ना कहीं कोडिंग वाले आईटी वाले सेक्टर्स में जा रहा है। तो ये जो मैंने आपको 21 लाख बच्चे वाला ग्राफ दिखाया ना, अगर आप इसके साथ ऐड कर दोगे नॉन कोर ब्रांचेस को और कोर ब्रांचेस को एक साथ कंप्यूटर साइंस में कितने आते हैं, तो ये 30 लाख से ऊपर चला जाएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीजें कैसे बदलती हैं। ऊपर से एआई का आना, ये कहीं ना कहीं बीटेक में बहुत बुरी तरीके से जॉब को खा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। अब सर एमबीबीएस की बात कर लेते हैं। तो हमारे इंडिया में डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, बोला जाता है कि जो डॉक्टर बनते हैं वो सेवा करते हैं, सेवा के लिए आते हैं। पर आपको पता है ये स्टेटमेंट कितना वैलिड है, और आज के डेट में डॉक्टर की क्या इज्जत है और कितने डॉक्टर्स हैं वो आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता। मैं आपको फैक्ट्स पे जरा बताऊं, आपको थोड़ा अपडेट कर देता हूं। नीट के लिए हर साल 22 से 25 लाख बच्चे नीट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ये वो बच्चे हैं जो नीट यूजी के थ्रू एमबीबीएस करना चाहते हैं इंडिया के अंदर। 25 लाख बच्चों का कॉम्पिटिशन है। ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है, राइट, या 12वीं में जो बच्चे हैं। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, इन 25 लाख बच्चों में से मेंटली प्रिपेयर 80% बच्चे नहीं होते हैं। 20% स्टूडेंट वो होते हैं जो नीट के लिए बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, इसीलिए मल्टीपल ड्रॉप्स लगते हैं नीट में। ये एक फैक्ट है। जेई में ये ड्रॉप्स कहीं ना कहीं बहुत कम होता है, क्योंकि आपको पता है आपको 12th में एक बार एग्जाम देके इसको क्रैक करना है, या आईआईटी जेई नेक्स्ट ईयर आप देखिए आईआईटी ले सकते हैं। आपको सिर्फ 2 ही मौके मिलते हैं, नीट में ऐसा नहीं है। ऑन एन एवरेज एक बच्चा 3 साल के अंदर नीट यूजी को क्रैक कर लेता है। तो बस आप पहले कैलकुलेट करो नीट की जर्नी को, फिर हम बोलेंगे इससे कितना फायदा मिलेगा आपको। चाहे इज्जत की बात हम करें, जॉब की बात करें, पैसे की बात करें, इन ट्रायंगल पे हम बात करेंगे। उस बच्चे को 3 साल लगते हैं सबसे पहले एमबीबीएस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, एंट्रेंस के लिए 3 साल यहाँ हो गए। चलो वो किसी तरीके से एमबीबीएस में एडमिशन ले लेता है, नीट क्रैक कर लेता है, 5.5 साल वहां पढ़ेगा, ऐड करते जाना तो 8.5 साल उसके हो चुके हैं। अब आपको लगेगा भाई एमबीबीएस बन गया, डॉक्टर बन गया, नाम के आगे डॉक्टर लग गया, बड़ी इज्जत की बात है ना। आज के डेट में आपके गली में हर दूसरा एमबीबीएस डॉक्टर मिल जाएगा। एमबीबीएस इज नाउ न्यू बीटेक। एक्चुअली में डॉक्टर्स इतनी ज्यादा संख्या में बन रहे हैं हर साल, चाहे वो इंडिया से पढ़ के आए या थोड़ा पैसा कम करने के चक्कर में किर्गिस्तान, रशिया, या यूक्रेन, कहीं से भी वो एमबीबीएस करके आए। नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स इतने ज्यादा हो गए हैं कि प्लेन एमबीबीएस से काम नहीं चलेगा। तो फिर क्या करें भाई साहब, स्पेशलाइजेशन चाहिए, अपने को नीट पीजी का एग्जाम देना है, जो कि नीट यूजी से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब जब आप नीट पीजी का एग्जाम देंगे जिससे आप एमडी बन सके, एमएस बन सके, डीएनबी आ सके, हाँ आप डिप्लोमा कर सकें, इसके डिप्लोमा इन पीजी की मैं बात कर रहा हूं। जब इन कोर्सेज के लिए आप जाओगे तो एक बार में बहुत कम लोगों का क्रैक होता है। मैं मिनिमम 1 साल लेके चलता हूं, आपको लगता है नीट पीजी क्रैक करने में, तो आपको 3 साल पहले लगे, 5.5 साल एमबीबीएस में लगे, 8.5 साल, 1 साल आपने नीट पीजी की प्रिपरेशन की, तो हो गए 9.5 साल। अब आप सिलेक्ट हो गए हैं, मैं मान के चलता हूं आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, आप सिलेक्ट हो गए। अब आपको 3 साल लगेंगे एमडी, एमएस, डीएनबी जो भी करने में, तो अब आपके पास हो गए 12.5 साल की पढ़ाई। बट फिर से वही बात आता है, आप किसी भी बढ़िया क्लिनिक में अगर जाओ तो आपको सिर्फ एमडी, एमएस करने से आपको हायर नहीं करा जाएगा। या अगर आप अपना भी स्टार्ट करना चाहते हो तो जरा ध्यान से देखोगे, कॉम्पिटिशन्स भले ही एमडी, एमएस पे थोड़ी सी आपको नैरो दिखेगी, बट एमडी, एमएस करने वालों की भी संख्या लास्ट 5 साल के अंदर इतनी बढ़ गई है कि हर दूसरा डॉक्टर आपको एमडी, एमएस मिल जाएगा। तब आता है भाई हम क्या करें, सुपर स्पेशलाइजेशन किया जाए, मतलब एमसीएच किया जाए। सुपर स्पेशलाइजेशन करके आएंगे, अच्छा डिग्री, अच्छा अनुभव, अच्छी चीजें मिलेगी तो मार्केट में इज्जत रहेगी, जॉब अपॉर्चुनिटी इजी रहेगा, बड़े बड़े क्लिनिक तुरंत बुलाएंगे, और ये फैक्ट भी है। अब आपको मैं मान लेता हूं इसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, 3 साल आपको और लगता है, तो 12.5 साल प्लस 3 साल 15.5 साल आपने एमबीबीएस से पहले 12वीं के बाद से लेके एमसीएच तक आपने 15.5 साल अपने करियर के खर्च करे, अब जाके कहीं ना कहीं आप एक अच्छे डॉक्टर बन पाए हो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करे हो और अर्न करना स्टार्ट करे हो। अब सवाल होता है कि इस एमबीबीएस डॉक्टर की जर्नी 12th के बाद से स्टार्ट करते हुए एमसीएच तक या एमएस तक या डीएनबी तक आप जहां भी पहुंचे हो, इतना हार्डवर्क करने के बाद क्या मिलेगा? पहली चीज तो क्या मैं इतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हूं? आप अपने आप से पूछो। अगर तुम इतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार हो और तुम में अगर वो टैलेंट है तब तो बहुत सही है।
अगर तुम में टैलेंट नहीं है किसी तरीके से, बस तुम प्राइवेट कॉलेज से आ रहे हो रहा है, कर रहे हो, इस हिसाब से जाओगे तो ना ही तुम्हारी इज्जत है आज के टाइम में और ना ही तुम्हारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी है। अब जरा सी बात कर लेते हैं कि जेई से जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं और नीट यूजी से जो बच्चे एमबीबीएस में आ रहे हैं, क्या उन्हें करना चाहिए? माय आंसर इज यस, बिल्कुल करना चाहिए। देश में अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है, देश में अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, बट क्वेश्चन है किनको करना चाहिए। देखो, पहली चीज मैं पहले बात कर लेता हूं नीट की, क्योंकि नीट की जस्ट अभी मैंने बात करी है। नीट में उन बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए जो बच्चे बहुत ज्यादा सुपर ब्रिलियंट हैं, जो अपने क्लास के टॉपर्स थे, जिनको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, चीजें जिनको चमकती है। आप सिर्फ एमबीबीएस नहीं करोगे, आप एमबीबीएस करोगे, आप एमडी एमएस करोगे, आप सुपर स्पेशलाइजेशन करोगे, आप ब्रिलियंट माइंड हो। मैं ऊपर वाले से प्रे करता हूं कि आप ऐसे डॉक्टर बनो जिसका नाम पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया जानता हो। आप ऑटोमेटेड सर्जरी करो, ऑटोमेशंस में जाओ, न्यूरो सर्जन बनो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। बट ये तब होगा जब आप सचमुच में एक अच्छे डॉक्टर हो, आपका ब्रेन सचमुच में इसी चीज के लिए बना हुआ है, ना कि आप जबरदस्ती एमबीबीएस कर लिए हो। यू गॉट माई पॉइंट? दूसरी चीज क्या है, देखो, अगर तुम सिर्फ ये सोच के आ रहे हो कि मैं सिर्फ पैसा कमाऊंगा, तो भी मुझे लगता है तुम्हारे लिए सही अपॉर्चुनिटी वाला ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि पैसा कमाने के लिए ना तुमको सारे 15 साल कम से कम आज के माहौल में घिसना होगा, तब जाके तुम कुछ अर्न करोगे। और सचमुच में अगर तुम इतना घिसने के लिए तैयार हो, जो कि बहुत कम लोग होते हैं, तभी तुम अर्न करोगे। तीसरा, अगर तुम्हारे घर में पहले से ही तुम्हारे पेरेंट्स है जिनका अपना क्लिनिक है, अपना सब कुछ है, सब कुछ बना बनाया रेडी है, तो फिर आप डॉक्टर बन सकते हो। ये 3 केसेस हैं। चौथा केस आज के केस में भी चलता है। आपके पेरेंट्स के पास बेइंतहा पैसा है, आप प्राइवेट कॉलेज में करोड़ों खर्च कर सकते हो, आप एमबीबीएस कर लो, आप एमडी कर लो और फिर क्लिनिक में कहीं भी सेट हो जाओ या कुछ भी करो। ये ऑप्शंस अगर हैं तो आपके लिए डॉक्टर बनना सही है। अदरवाइज अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो और सिर्फ सोच रहे हो कि हम डॉक्टर बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बढ़िया डिसीजन है। अब बात करते हैं जेई किन्हें करना चाहिए। देखो, पहला चीज कि जेई का करिकुलम नीट के करिकुलम से मल्टीपल फोल्ड में डेप्थ है, मतलब ये बहुत ज्यादा डीप है। और आज के टाइम में खाली आप सोचोगे कि मैं सिर्फ 4 साल एक बिल्कुल नर्ड बन के पढ़ाई करता रहूं, उससे नहीं होगा। आपको अपने बहुत सारे स्किल्स पर काम करना होगा, आपको बहुत तरह के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लगेंगे। आपके पास सिर्फ एकेडमिक ज्ञान होने से नहीं चलेगा, आपको मल्टीपल फोल्ड और मल्टीपल लेवल की नॉलेज चाहिए बीटेक के साथ साथ, तब आपके लिए करियर ऑप्शंस खुले हुए हैं। दूसरा, अगर तुम सचमुच में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो पहले खुद से पूछो तुम इसमें क्यों जाना चाहते हो। क्या तुम्हें कंप्यूटर, कोडिंग, ये सारी चीजें सचमुच में अच्छी लगती हैं, या सिर्फ तुम इसलिए आ रहे हो क्योंकि 10 लोग भेड़ चाल से इसमें जा रहे हैं। तो अगर तुम्हें लगता है कि सीएससी तुम्हारे लिए बना है, तो ही तुम इस फील्ड में जाओ, अदरवाइज मत जाओ, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, अगर तुम कोर सेक्टर में जा रहे हो तो अपने अंदर पेशेंस रखो, क्योंकि कोर सेक्टर में अगर तुम्हें जॉब लेना है, खास तौर पे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तुम्हें गेट क्रैक करना होगा, और गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है। तो अगर तुम्हें गेट क्रैक करना है या कोर सेक्टर में तुम्हें स्टार्ट करना है, तो तुम्हारी सैलरी वही 15,000, 20,000, 25,000 से स्टार्ट होगी और लंबे वक्त तक ये धीरे धीरे बढ़ेगी। और जब आप 5 साल, 10 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, तब जाके आप कहीं ना कहीं अच्छे पोस्ट पे अच्छा अर्न करना सीखोगे। तीसरी बात, अगर तुम तैयार हो बीटेक करने बाद किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया से बाहर जाने के लिए, तुम्हें लगता है कि यार अगर मैंने केमिकल या पेट्रोकेमिकल जैसे ब्रांचेस भी लिए, मेरे को अगर ईरान में, इराक में, सऊदी अरबिया में, कुवैत में कहीं भी जाके तेल निकालना है, किसी भी ऑयल एंड माइनिंग फील्ड में जाके मुझे कुछ बढ़िया करना है, जाओ, बस जाओ। अगर कुछ ऐसी चीजें तुम्हारे साथ है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इंजीनियरिंग तुमने सिर्फ इसलिए करी है क्योंकि हर कोई कर रहा है और इसमें जॉब और पैसा है, बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत गलत सोच रहे हो। तुम किसी भी साइबर हब के पास चले जाओ जहां पे सारे के सारे बड़े बड़े टेक जायंट है, और कभी वहां पे लोगों से पूछना, ये 20,000, 25,000 में जॉब करने वाले लोग जो आपको सिगरेट पीते हुए दिख जाएंगे, कभी उनका दर्द पूछना। 9 घंटे की काम, ना ही उनका प्रमोशंस होता है, ना ही उनका इंक्रीमेंट होता है। किसी प्राइवेट कॉलेज से उन्होंने इंजीनियरिंग करा, कोई आइडिया नहीं है, कंपनी बुला के काम सिखा रहे। इवन मोस्ट ऑफ द फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स, उनका उस लेवल पे स्किल है ही नहीं जो मार्केट में रिक्वायर्ड है। तो खाली बीटेक कर लेने से या खाली एमबीबीएस करने से कुछ भी नहीं होगा। एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर या एक अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हो आज के डेट में, पहली चीज पता है क्या तुम में होनी चाहिए? आग, अंदर एक फायर होना चाहिए कि अगर मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं मचाऊंगा, मैं ऐसा इंजीनियर बनूंगा कि कोई मेरे आजू बाजू भी नहीं रहेगा। मेरा ब्रेन इतनी तेजी से विजुअलाइजेशन चीजों को करेगा कि कोई दूसरे बच्चे या दूसरे लोगों के लिए वो मेरे लीग में ही नहीं होगा। मेरे को डॉक्टर ऐसा नहीं बनना है एमबीबीएस जो सिर्फ पैरासीटामोल लिखे हर दूसरी गली में अवेलेबल हो, जी नहीं।
मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है जिसको पूरा हिंदुस्तान जाने, मेरे को ऐसा डॉक्टर बनना है जिसे बुलाया जाए यूएस में, फ्रांस में, कनाडा में, रशिया में लेक्चर देने के लिए कि आपने किसी फील्ड पे महारत हासिल करा है। तो आप इस चीज को समझो। अगर सचमुच में ऐसा कर सकते हो तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। फील्ड कभी भी कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, कम से कम बीटेक और एमबीबीएस मच मच बेटर है उन फील्ड से जिनके बारे में तुम कुछ सुनते भी नहीं हो, जो किसी काम के नहीं है। लोग पीएचडी तक उन फील्ड में कर लेते हैं, फिर भी अनएम्प्लॉयड बैठे रहते हैं। उससे बढ़िया एमबीबीएस और बीटेक तो है। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करोगे तो ये कोर्सेज, ये प्रोफेशनल कोर्सेज मच मच बेटर है उन ट्रेडिशनल कोर्सेज में जहां पर आप पीएचडी करके भी अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हो। बट कंडीशंस यही है कि अगर इन कोर्सेज में आपको अपने आप को सक्सेसफुल देखना है तो आपको दूसरों से हटके कुछ करना होगा। बाकी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेहनत करो, अल्टीमेटली मेहनत ही करना है। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स क्रैक इट।